हम सभी को लगता है कि अच्छे से और अच्छे हो जाए और बेहतर से और बेहतर हो जाए। सो फ्रेंड्स, आज का विषय है कि खुद को बेहतर कैसे बनाएं, यानी कि अच्छे तो आप हैं ही हैं, बट और अच्छा कैसे बनाया जाए। सो फ्रेंड्स, इसमें जो मैं सबसे पहला पॉइंट ले रही हूँ कि सबसे पहले अपने अंदर जो भी खूबियाँ हैं, जो भी क्वालिटीज़ हैं, उनको सोच सोच कर याद करिए कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं और आपकी कौन सी खूबियाँ ऐसी हैं जिसको लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब खुद को बेहतर बनाने वाली बात आती है ना, सो हमेशा हम सोचते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या कमी है, क्या क्या खामियां हैं, तो हम उन पर वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ मतलब ये नहीं है कि उन पर वर्क नहीं करना है, बट फर्स्ट पॉइंट जो आ रहा है कि अपनी जो अच्छी चीज़ें हैं, अपने जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उन पर वर्क और करना है, यानी कि उन पर और निखार लाना है कि लोग आपको जो पसंद कर रहे हैं वो और पसंद करने लगे। एंड द सेम वे फ्रेंड्स, जब नेगेटिव पॉइंट्स की बात आती है तो यस, हर एक में खामियां होती हैं और कहते हैं कि कोई भी इंसान अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है। बट कई बार क्या होता है कि जो हमारी ये आदत होती है कि हम अपने अंदर एक भी इम्परफेक्शन नहीं देख सकते हैं। सो कई बार फ्रेंड्स, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो इम्परफेक्शन है फ्रेंड, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में तो जरूर होता है, थोड़ा हो, ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन होता जरूर है। बट उसको डाइजेस्ट करने की हमारी आदत नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, अपने जब पॉजिटिव पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से ले रहे हैं, सो अपने नेगेटिव पॉइंट्स भी बहुत अच्छे से लीजिए और यस, उन पर वर्क करना शुरू कर दीजिए। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज का और ध्यान रखिए, गलती से भी उन कमियों का आपको दूसरों पे व्याख्यान नहीं देना है, यानी कि हर एक को नहीं बताते चलना है कि मुझ में ये कमी है, ये है, वो है। क्योंकि लोगों का जो चश्मे का नंबर है ना फ्रेंड्स, आपकी कमियां या आपकी खामियां बताते के साथ ही बदल जाता है। और फ्रेंड्स, इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि हमारे जो अपने इमोशंस होते हैं उन पर कंट्रोल करना हमें आना चाहिए, यानी कि जो उसकी स्टीयरिंग है वो हमारे खुद के हाथों में होनी चाहिए। अब जैसे इमोशनल होना तो गलत बात नहीं है, जैसे कई बार क्या होता है कि हम बहुत दिल से सोचते हैं और अपने आप ही हम बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल से लगा बैठते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो एक नेचर है और ये जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता है। बट येस, उसी के साथ साथ जो इमोशनल होते हैं उनके साथ एक चीज़ और होती है कि उनके आंसू जो होते हैं वो नहीं थम पाते, यानी कि अगर कहीं वो चाहे नहीं चाहे, बट ये जो आंसू होते हैं ना, वो अपने आप ही छलक जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आप समझते हैं और कुछ लोग जो आपके जानने वाले हैं वो समझते हैं कि आप दिल के कितने साफ हैं और कितने अच्छे हैं। बट यूजुअली लोग क्या होता है कि इन आंसुओं को सोचते हैं कि हम घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं या हम नाटक कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जब आप इस तरीके से चीज़ों को सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख लगता है। सो फ्रेंड्स, आंसू जो आपके हैं ना बहुत कीमती हैं, लेकिन उनको हर जगह मत बहाइए और हर जगह उनको वेस्ट मत करिए। आंसू है ना फ्रेंड्स, उनको अपनी ताकत बनाइए, यानी कि जब हम आंसू बहाते हैं ना, सो कहीं ना कहीं हम अपने आप में रिलैक्स भी हो जाते हैं और अपने आप में हल्का फील करते हैं। सो ये जो आंसू बहाने वाली बात है ना फ्रेंड्स, अकेले में करिए। द सेम वे फ्रेंड्स, जो दूसरा इमोशन आ रहा है ज्यादातर हमारे ऊपर हावी हो जाता है कि हमें गुस्सा बहुत आती है और गुस्से में हम पता नहीं कौन कौन से डिसीजंस ले बैठते हैं या किसी तरीके का भी कोई व्यवहार कर हैं। सो फ्रेंड्स, जो वाजिब इंसान माना गया है या मैच्योर्ड पर्सन माना गया, वो उसी इंसान को माना गया है जिसको कंट्रोल करना आता है। यानी कि गुस्सा आना तो स्वाभाविक होता है, लेकिन गुस्से में, आवेग में आप ऐसा कुछ ना कर बैठे जिससे आप दूसरों का तो नुकसान कर ही रहे हैं, दूसरों को आप अपशब्द कह ही रहे हैं, सेम वे आप अपने को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, गुस्से को किस तरीके से कंट्रोल करना है, पानी पी सकते हैं आप, उस जगह को टाइम बिंग छोड़ सकते हैं या किसी भी तरीके से अपने आप को डेविएट कर दें, यानी कि पर्टिकुलर जो इमोशन है उसमें आपको बहुत देर तक नहीं रहना है। फ्रेंड्स, कई बार इसी इमोशन में जो मैं बताना चाहूंगी कि बिहेवियर की जब बात आ रही है, यहाँ पर जब बेहतर करने की बात आ रही है, कि कई बार क्या होता है कि हमें रिएक्शंस देने नहीं आते, यानी कि कोई अगर हमें अपनी कोई बहुत खुशी हमसे शेयर कर रहा है तो हम वाव करके या बहुत खुश होकर उसे रिएक्ट कर सकें। द सेम वे अगर कोई हमसे दुखी होकर अपनी बात शेयर कर रहा है तो हम उसको बहुत ध्यान से सुन सकें या उसको वैसे ही सांत्वना दे सकें, ये हमसे नहीं होता है। और कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हमें ना मतलब क्या कहना चाहिए इसको कि हम चाहें ना चाहें लेकिन दूसरों से हमें जलन हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये सारी जो चीजें होती हैं, आप अपने आप में अंदर से ही गुड फील करेंगे, तब फ्रेंड्स धीरे धीरे आपका दिल भी अच्छा होगा, आपका नेचर भी अच्छा होगा और कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर भी अच्छा होगा। यानी कि अगर आप अपने दिल से अच्छे हैं कि यस, भगवान दूसरों का भला करे, भगवान इस इंसान का भला करे, भगवान इसकी खुशी में और बरकत दे, हे भगवान इसके साथ अच्छा अब होना शुरू हुआ है, भगवान इसके साथ हमेशा अच्छा कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, जब हम दूसरों को इस तरीके से ब्लेसिंग्स देते हैं, दूसरों की बातों पे खुश होते हैं, सो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में हमारे खुद के साथ अच्छा होना शुरू हो जाता है। एंड द सेम वे फ्रेंड्स, ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, जो हमारे नेचर में अपने आप ही आ जाती हैं, वो भी कहीं ना कहीं दूर हो जाती हैं।
और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स कहते हैं पंख तो हर एक के पास होते हैं, बट कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारे पास कोई पंख भी है या नहीं है, और इन पंख को खोलकर एक नई उड़ान भी भरी जा सकती है। तो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि जिस तरीके के ढर्रे पे हम जी रहे होते हैं या जिस तरीके की मानसिकता को हम शुरू से पाले होते हैं, हम उसी तरीके से सालों साल जीते रहते हैं, और यूं कहें कि हम उसी के साथ पैदा हो, उसी के साथ ही हम इस दुनिया से रुखसती ले लेते हैं। आज की डेट से ही आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि इस खुदा ने आपको पंख भी दिए हैं, इन पंखों को खोलिए, उनको अच्छे से संवारिए, और उसके साथ साथ आज के ही दिन से अपनी उड़ान निश्चित करें कि आपको कितना ऊंचा उड़ना है। और कितना ऊंचा तो छोड़ो, ये भी गलत कह गई, कितना ऊंचा उड़ना है नहीं, ऊंचाई की कोई भी लिमिट नहीं रखनी है, बहुत ऊंचा बहुत ऊंचा बहुत ऊंचा और खूब ज्यादा उड़ना है, यानी कि अपनी जो सक्सेस है उसमें कोई लिमिट नहीं लगानी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करना है, यानी कि अपने आत्मविश्वास पर वर्क करना है, क्योंकि उड़ान भरनी है ना। अनटिल अनलेस ये कॉन्फिडेंस नहीं हुआ ना, सो उड़ान भी धीरे 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 कभी नीचे भी हो सकती है। सो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाते हुए चलना है, यानी कि खूबियां तो आप में बहुत सारी हैं, लेकिन और क्या क्या रह गया और क्या क्या करा जा सकता है। सो फ्रेंड्स वो जो सारी खूबियां, यानी कि वो भी जो रंग आपकी पर्सनैलिटी में बाकी रह गए हैं, उन रंगों को भी भर लीजिए। और देखिए ये जो जीवन आपको पहले सुंदर दिख रहा था, यानी कि अच्छा दिख रहा था, ये कैसे बेहतर हो गया, और आप अपना जो स्वयं का वर्जन थे वो कैसे अच्छे से और अच्छे बन गए, यानी कि बेहतर बन गए, और कैसे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर बन गए, और आज की डेट में आप कितनी स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनैलिटी। सो फ्रेंड्स होप वीडियो का जस्ट आपको समझ में आया होगा और आपको इसके सारे पॉइंट्स भी अच्छे लगे होंगे। सो कौन से पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर। और यस, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही लाइफ लेसन्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।